हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री को। और इस सीरीज में ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार एक बार आइए नजर डालते हैं हम लोग क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस के ऊपर। हम लोग यहाँ पे बुक फॉलो करेंगे, आर डी शर्मा बुक को बेस लेकर के चलेंगे। और अगर हम आर डी शर्मा बुक के हिसाब से देखें तो जो ट्रिग्नोमेट्री है क्लास 11 की वो टोटल 8 चैप्टर में बटी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जो हमारा पहला और ये चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है वो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से, तो वो हम लोग इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद कवर करेंगे। तो चैप्टर 4 है वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल। जो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अच्छा, नाम में क्या हो तो हम लोग साथ जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक दो बात और कि यार आपने क्लास 10th की या इसको क्लास 11th को पढ़ने के लिए आपका क्लास 10th का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यार यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अभी तक आपने क्लास 10th का नहीं पढ़ा है तो उससे कुछ नहीं होता है, आप अभी भी पढ़ सकते हो। 2 दिन लगेगा, क्लास 10th की सिलेबस को कंप्लीट कर लो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर लेना। 10th के भी जो लेक्चर्स है ट्रिग्नोमेट्री के वो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से एक बार आप उसको देख लेना, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, और एक भ्रम में मत रहना। एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि जैसे अगर आपका क्लास 10th का कंसेप्ट बहुत अच्छा है तो ऐसा मत सोचना कि यार क्लास 11th का भी वैसा ही होगा जैसा क्लास 10th का था, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा। नहीं, क्लास 10th के और क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। तो हमारा पहला चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल को हम लोग मेजर करते हुए आ रहे हैं काफ़ी टाइम से यार। एंगल को मेजर करने का हमें सबको पता है कि एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल का और भी 2 तरीका होता था। ग्रेड मेजर भी होता था, रेडियन मेजर भी होता था, जिसको हमने आज तक कभी यूज नहीं किया, अब यूज होगा, ठीक है। ग्रेड मेजर खाली आपको इंट्रोडक्शन जानना है इसका, क्लास 11 में कोई यूज नहीं है। सिर्फ एक होता है एंगल को मेजर करने का एक तरीका होता है, तो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। टोटल हमें क्या पढ़ना है क्लास 11th में, रेडियन मेजर के टर्म्स में पढ़ना है सारा कुछ, ठीक है। एक एक करके समझते हैं सबको कि डिग्री मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर हम लोग जानते हैं, डिग्री मेजर क्या होता है। एक सर्कल को हम लोग 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो एक पार्ट होता है वो कहलाता है 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। ये होता है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर को हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं, ग्रेड मेजर को सेंटेसिमल सिस्टम और रेडियन मेजर को बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये था फ्रेंच, ठीक है। लिख लो यार पूरा, BRITISHER, ठीक है। तो ये होता है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में क्या होता है कि हम लोग एक कंप्लीट सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो एक पार्ट होता है वो कहलाता है 1 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, मतलब या तो ऐसे बोल दो, एक कंप्लीट सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, या हम एक सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो 360 पार्ट था, ये जो एक राइट एंगल बना, एक राइट एंगल में कितना हो जाएगा, 90 इक्वल पार्ट्स, यानी 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल में 2 तरीके से बोल सकते हो, एक कंप्लीट सर्कल में 360 इक्वल पार्ट, या 1 राइट एंगल में 90 इक्वल पार्ट्स 90 डिग्री, ठीक है। तो जो एक इक्वल पार्ट होता है वो कहलाता है 1 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे अगर 1 डिग्री को और 60 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, 1, ये तो हो गया 1 डिग्री। डिग्री को डिनोट करने के लिए हम लोग ये स्मॉल सर्कल का यूज करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। क्या होता है कि जो हमने 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो 1 पार्ट था वो क्या कहलाया, 1 डिग्री। ये क्या कहलाया, 1 डिग्री, ठीक। अब क्या करेंगे हम इस 1 डिग्री का, ये जो 1 डिग्री एंगल है, ठीक है, इसको जूम करके थोड़ा बड़ा बना रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इस 1 डिग्री को और 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो एक पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट। मिनट के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं, ये सिंगल डैश यूज करते हैं। तो 1 डिग्री को और अगर सिंगल और 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो कहलाता है 1 मिनट। और अगर इस 1 मिनट को, ये जो 1 मिनट है
इस 1 मिनट को और 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो 1 पार्ट होगा उसका वो कहलाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, क्लियर। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप लोग क्लास 11th में, तो यार क्लास 11th के लिए सब काफ़ी बेसिक बात है कि 1 राइट एंगल में हो गया 90 डिग्री और 1 डिग्री में हो गया 60 मिनट। अगर 1 डिग्री को हम और 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, एक पार्ट कहलाता है 1 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली ग्रेड मेजर में क्या होता है, जैसे यहां पे क्या हुआ कि एक सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे ग्रेड मेजर में क्या होता है कि एक सर्कल को हम लोग 400 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो ये जो एक पार्ट हुआ ना, ये टोटल हमने इसको पूरे 400 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो एक पार्ट होता है वो कहलाता है 1 ग्रेड। बस दोनों में ये डिफरेंस है, डिग्री मेजर में 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, ग्रेड मेजर में उसको 400 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरे सर्कल को 400 इक्वल पार्ट में। तो हम इसका अगर राइट एंगल की बात करें तो एक राइट एंगल में कितना हो जाएगा, 100 इक्वल पार्ट। 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। जैसे यहाँ पे डिग्री के लिए हम लोग ये सर्कल यूज करते हैं छोटा सा, ग्रेड के लिए हम लोग स्मॉल लेटर जी का यूज करते हैं, यानी एक राइट एंगल में 100 ग्रेड हो गया। ठीक है, अब फिर क्या होता है, ये जो एक ग्रेड बना, इस एक ग्रेड को हमने लिया और इस एक ग्रेड का और फर्दर इसको हम 100 ये और पार्ट्स में, इसको 100 और पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो जो एक पार्ट होगा 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट। ठीक है, जो एक ग्रेड है, एक ग्रेड का और हमने 100 पार्ट कर दिया और फिर एक जो मिनट, तो एक ग्रेड का 100 पार्ट कर दिया, तो एक पार्ट जो वो क्या कहलाया, वो कहलाया 1 मिनट। और फिर इस 1 मिनट को हम और 100 पार्ट में बांट देंगे, तो जो एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड। यानी एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, एक ग्रेड में 100 मिनट और एक मिनट में क्या हो जाएगा, एक मिनट में हो जाएगा आपका 100 सेकेंड। ठीक है, ये होता है। इसके बाद आते हैं, तो आप देखो दोनों में क्या रिलेशन हो गया। रेडियन को हमें डिटेल में पढ़ना है, ये दोनों का खाली इंट्रो पार्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो एक राइट एंगल 90 डिग्री और एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, तो दोनों में अब हमें अगर कन्वर्ट करना है डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप इसको ऐसे देखो, 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, 100 ग्रेड। ठीक है, इसको ऐसे समझो आप कि एक सर्कल है, उसको हमने 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो एक सर्कल में कितना बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है। और सेम सर्कल को हम क्या कर रहे हैं, 400 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ग्रेड के टर्म्स में देखें तो इसी सेम सर्कल में 400 ग्रेड है, यानी 360 डिग्री इज इक्वल टू 400 ग्रेड। 360 डिग्री इज इक्वल टू 400 ग्रेड। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 400 बाई 360, ये क्या आ गया, ग्रेड। एक डिग्री में कितना ग्रेड होता है, 400 बाई 360, 0 0 कट गया, और 9 से ये 4 से 10 बार में और 4 से 9 बार में, तो क्या आ गया, 1 डिग्री इक्वल टू 10 बाई 9 ग्रेड। यानी अगर हमें डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, उसको 10 बाई 9 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है, मान लो 30 डिग्री है, इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 10 बाई 9 ग्रेड। तो 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं सिंपली। तो 30 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो 30 इंटू 10 बाई 9 मल्टीप्लाई कर दो आप, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेड में। जो सॉल्व करके वैल्यू आएगा, जो कटेगा काट लो, 3 से 3 बार में, 3 से 10 बार में, 10 इंटू 10 100 बाई 3, यानी 100 बाई 3 ग्रेड। ठीक है, और अगर ग्रेड को अच्छा, ये जो आया 100 बाई 3 ग्रेड आ गया। अब ये जो इसको हम लोग फर्दर मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, अभी वो मेन टॉपिक पे हम आएंगे, उस वक्त हम इसको अच्छे से सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब मान लो है 40 ग्रेड, इसको डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, तो आप मान लो सब कुछ भूल गए, क्या रिलेशन था, आप ऐसे स्क्रैच से स्टार्ट करो कि यार 400 ग्रेड होता है, वो किसके बराबर होता है,
360 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 ग्रेड क्या हो जाएगा, 360/400 ग्रेड के बराबर हो जाएगा, यानी 0 0 कट गया और 9 और ये 10, यानी 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10, सॉरी यहाँ पे डिग्री, 1 ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्री, 1 ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्री। तो ग्रेड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मान लो 40 या 50 ले लो, चलो 50 ग्रेड है तो क्या हो जाएगा, 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9/10 से, तो 50 इंटू 9/10 कर दिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आप डिग्री में। 0 0 कट जाएगा, 5 9 जा 45, तो 50 ग्रेड इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल कन्वर्जन है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे हमारा जो है रेडियन। रेडियन क्या होता है, बिल्कुल नया टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब समझते हैं डिटेल में कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, ये पूरा कोर पार्ट है क्लास 11 का, इसको आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। रेडियन, रेडियन क्या होता है, जैसे डिग्री होता है, ग्रेड होता है, उसी तरीके से रेडियन भी क्या है, एक एंगल को मेजर करने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है, रेडियन क्या होता है, एक रेडियन किसके बराबर होता है, सर्कल बनाने के लिए हम लोग रेडियस का यूज़ करते हैं। जितना बड़ा सर्कल का रेडियस है उतना ही बड़ा आप आर्क लेंथ ले लो। ठीक है, ये जो भी इसका लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, आप उतना ही ये आर्क लेंथ ले लो और इसको रेडियस के इक्वल आर्क लेंथ ले लो और इसको जोड़ दो, तो ये जो एंगल बन के तैयार हुआ ये एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। और रेडियन के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं स्मॉल लेटर सी, छोटा सा सी लिख देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेडियन। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया रेडियन। तो उसमें जैसे डिग्री में क्या था, सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में किए, ग्रेड में क्या था, सर्कल को हमने 400 इक्वल पार्ट में बांटा। लेकिन यहाँ पे उस तरीके का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रेडियन क्या होता है, रेडियस के बराबर का आर्क लेंथ ले लो, जो एंगल बन के तैयार होगा वो एंगल कहलाएगा 1 रेडियन का एंगल। ठीक है, और इसमें रेडियस के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप 5 सेंटीमीटर का रेडियस लो चाहे 50 सेंटीमीटर का रेडियस लो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर का लिया है तो जो आर्क लेंगे वो भी 5 सेंटीमीटर का लेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये 1 रेडियन। और यहाँ पे हमने 50 सेंटीमीटर का रेडियस लिया है तो आर्क भी हम 50 सेंटीमीटर का लेंगे, तो जो एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। यानी जो रेडियन एंगल है ये एक कांस्टेंट एंगल है, इसको रेडियस के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप रेडियस बड़ा लो छोटा लो, रेडियस जो रेडियन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मान लो रेडियस था 5 सेंटीमीटर का, तो आपको गलती ये नहीं करनी कि 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का इस तरीके से आर्क काटोगे तो गलत हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर का उस तरीके से आपको नहीं कट करना है, 5 सेंटीमीटर बाउंड्री के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मान लो आपने कंपास लिया उसमें 5 सेंटीमीटर सेट किया और कट करोगे तो हो सकता है कट यहाँ पे हो जाए, लेकिन उस 5 सेंटीमीटर का आप एक थ्रेड ले लो, धागा, और उस 5 सेंटीमीटर के थ्रेड को बाउंड्री पे लेके आओ, तो थ्रेड क्योंकि कर्व होके जा रहा है ना तो यहीं तक पहुंचेगा, और आर्क काट दोगे तो आर्क स्ट्रेट यहाँ तक पहुंचेगा, तो वो गलत हो जाएगा। आपको बाउंड्री पे लेके जाना है इस 5 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो बस यही होता है रेडियन। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखने से क्या लग रहा होगा, एक आप अंदाज से देखो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है तो एक लमसम में आप बोलोगे कि ये देखने में लग रहा है 45 डिग्री, एक्चुअल कम बेसी हो सकता है एक अंदाज से। अगर इस तरीके का हम एंगल बनाए तो देख के हम लोग तुरंत इसको बोलते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है। कुछ इस टाइप का एंगल दिखता है तो इसको हम लोग 120 डिग्री एंगल बोलते हैं, और ठीक है कुछ इस टाइप का एंगल रहता है तो इसको हम लोग 60 डिग्री का एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे नोट करो कि ये एंगल जो बन के तैयार हुआ, ठीक है, आप साइज किसी भी साइज का रेडियस लेते हो, देखने से क्या लग रहा है कि लगभग कितने डिग्री का एंगल बन गया होगा। अगर हम इसको डिग्री के टर्म्स में देखें तो ऑब्वियस है कि यार आप लोग बोलोगे कि ये 60 डिग्री के आसपास का देखने में लग रहा है कि 60 डिग्री के आसपास का एंगल है, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। एक्चुअल 60 डिग्री का नहीं, जब एक्चुअल में हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 57 डिग्री का एंगल है। डिटेल में देखें तो 57 डिग्री
16 मिनट और 22 सेकेंड। ये भी जब हम लोग अभी कन्वर्जन टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से एंगल को डिग्री, मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी आप एक राउंड फिगर के लिए समझ लो 57 डिग्री। तो जो एक रेडियन का एंगल होता है वो 57 डिग्री का होता है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब आओ नेक्स्ट टॉपिक, रेडियन का मतलब समझ में आ गया। अब रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक रेडियन क्या था 57 डिग्री, लेकिन वो आया कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कि हमने एक्चुअल प्रोटेक्टर एक रेडियन बना लिया, जितना बड़ा रेडियस उतना बड़ा आर्क लेंथ ले लिया और एंगल बना दिया, और जब प्रोटेक्टर उसके ऊपर रख के नापे तो पता चला वो 57 डिग्री का एंगल निकल के आ गया। ठीक है, और आप जितने बार भी रिपीट करोगे 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बार बार वो 57 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि रेडियन जो है वो रेडियस से इंडिपेंडेंट है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं इसको मैथमेटिकल तरीके से कि क्या रिलेशन है डिग्री में और रेडियन में। जैसे हमने देखा डिग्री में और ग्रेड में क्या रिलेशन था, 360 डिग्री इज इक्वल टू 400 ग्रेड। ठीक है, यहां देखो डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्या करो आप एक सर्कल बना लो और उसमें एक रेडियस बना लो ओ ए, और जितना बड़ा रेडियस है उतना ही बड़ा आप एक आर्क लेंथ ले लो। ठीक है, और इसको नाम दे दो पी क्यू, कुछ भी नाम दे दो। ये आर्क लेंथ आर्क ए पी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये जो एंगल बन के तैयार हुआ, ये एंगल कितने का बन गया, एंगल ए ओ पी क्या हो गया, एंगल ए ओ पी जो हुआ 1 रेडियन का एंगल बन गया। अगर कभी भी हम कोई भी एंगल बना रहे हैं, अगर रेडियस और आर्क बराबर हो जाए तो वो एंगल 1 रेडियन का हो जाता है। ठीक है, अब क्या करो, इस ओ ए को आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दो, तो ये कंप्लीट, और इसको नाम दे दो पॉइंट बी। तो ये जो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन बन गई, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री का। एंगल ए ओ बी क्या हो गया 180 डिग्री, एंगल ए ओ बी हो गया 180 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो एंगल ए ओ पी बाई एंगल ए ओ बी, अगर हम दोनों एंगल को डिवाइड कर दें तो दो एंगल सर्कल में, दो एंगल का रेशियो क्या होता है, एंगल किसके द्वारा बन रहा है, एक आर्क के द्वारा। तो दो एंगल का रेशियो क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द आर्क विच फॉर्म द एंगल। तो एंगल ए ओ पी पहले लिख लो, सॉरी पी लिखना था। जो एंगल ए ओ पी बन रहा है वो किस आर्क के द्वारा बन रहा है, आर्क ए पी। तो एंगल ए ओ पी के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे आर्क ए पी, और एंगल ए ओ बी कैसे बन रहा है, आर्क ए पी बी, तो डिवाइडेड बाई आर्क ए पी बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या देख लो आप, क्या यहाँ पे रीजन क्या दोगे जब आपको ये प्रूव करके आएगा एग्जाम में कि अगर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन दिखाओ, तो आप ये जो स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पे लिख दोगे कि वी नो दैट द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल, वी नो दैट द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो आर्क एपी किसके बराबर है, आर्क एपी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस। आर्क एपीबी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। आर्क एपीबी क्या है, एक सर्कल का हाफ पार्ट है। पूरे सर्कल के बाउंड्री को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, पूरे सर्कल का बाउंड्री क्या होता है 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल का बाउंड्री क्या होगा, आर्क एपीबी क्या होगा, पाई आर हो जाएगा सिर्फ। आर्क एपीबी इज इक्वल टू पाई आर। पूरा बाउंड्री कंप्लीट सर्कल रहता तो 2 पाई आर, आधा सर्कल है तो पाई आर। एंगल एओपी और एंगल एओबी। ठीक है, अब देखो एंगल एओबी क्या है, एंगल एओबी तो हमें पता है कि जो एंगल एओबी बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल है। तो एंगल एओबी के प्लेस पे हम लिख देते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पे आर आर कट गया, एंगल एओपी इक्वल टू ये 180 डिग्री उठ के ऊपर चला गया, ये डिग्री के टर्म्स में देखो 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। और एंगल एओपी क्या है, एंगल एओपी क्या है 1 रेडियन। तो एंगल एओपी के बदले हम लिख देंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। तो ये एक रिलेशन आ गया कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। और अब यहाँ पे जो पाई का वैल्यू होता है 1 रेडियन
इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई का वैल्यू में यहाँ पे 22/7 पुट करके इसको डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा, पूरा कट करने के बाद 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये नंबर कैसे आया था, उस वक्त हम क्या कर रहे थे, प्रोटेक्टर से रख के नाप के चेक कर रहे थे, और इस तरीके से भी हम देखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। अब ये कैसे आया एक्चुअल में कैलकुलेशन, ये भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लो कि ये रिलेशन आ गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। तो आप देखो, जैसे अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है, मान लो अगर हम 3 सेंटीमीटर इस नंबर को, ये अभी सेंटीमीटर में है, 3 सेंटीमीटर क्या है, एक लेंथ के यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो 5 से, तो अभी क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो गया ना पूरा। ये एक लेंथ था और लेंथ को हमने सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से ये क्या है, 180 डिग्री है और नीचे में सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है 22/7, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 बाई पाई होल डिग्री। ठीक है, ये पूरे डिग्री में चला जाएगा, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। और ये पाई अगर उठ के इधर आ जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 1 इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा मेन, सबसे मेन रिलेशन ये आ गया कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन मतलब, पाई का मतलब क्या, 3.14 बोलो या 22/7, मतलब 3.14, मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 3 रेडियन के आसपास अगर हम लोग लेते हैं, 3.14 रेडियन लेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि ये यार क्लास 11 के लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है और इसको आपको एकदम पूरे अच्छे से एकदम आपके अंदर तक घुस जाना चाहिए, ये वाला टॉपिक, डिग्री और रेडियन का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ तक कैसे हम लोग पहुँचे, ये रहा इसका प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा इसी को भी और डिटेल में टाइम लगेगा यार, कोई 11 में ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक को तुरंत एक्सप्लेन किया जा सके, हर एक टॉपिक में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ये लेंदी है क्लास 11 का टॉपिक। ऑलमोस्ट सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका अराउंड 35% या 40% सिलेबस करता है पूरे क्लास 11 का। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो अब क्या होता है, जनरली कई बार ये जो बुक में आप देखना क्लियरली लिखा हुआ है एक लाइन कि जो रेडियन का सिंबल है उसको हम लोग जनरली ओमिट कर देते, हटा देते, लिखते ही नहीं है। तो सिंपली आपको ऐसे मिलेगा, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बहुत जगह ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा पूरा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप बोलोगे यार अभी आज तक तो हम लोग पढ़ते आए हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है या 22/7 होता है। अब ये पाई का वैल्यू 180 डिग्री कहाँ से हो गया, पाई तो एक नंबर था, और यार वो पाई का वैल्यू 180 डिग्री से कहाँ, अगर आपका ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर ये बात आपका छूट जाता है समझना, किसी भी कारण से ये स्टेटमेंट आप मिस कर जाते हो, तो आगे हम लोग रेडियन सिंबल नहीं लिखेंगे, तो आप कंफ्यूज करते रहोगे कि यार पाई का वैल्यू 180 डिग्री कहाँ से आ गया। पाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं होता है, पाई का वैल्यू तो यही होता है 3.14 और 22/7। पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसको कि हम लोग, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियन सिंबल छूटा हुआ था, और छूटा हुआ क्यों है, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जनरली ओमिट कर दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत करना। आगे से सिर्फ अगर पाई इक्वल टू 180 डिग्री दिखे कभी भी तो समझना कि पाई यहाँ पे रेडियन का सिंबल छोड़ा हुआ है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 ही होता है। ठीक, तो अब ये आ गया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये एक रिलेशन आ गया, इसके हेल्प से हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 1 रेडियन, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को उसी को डिटेल में पढ़ना है, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा,
1 रेडियन इक्वल टू, अब जब हम लोग इसको एक्चुअल में पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करके डिवाइड करेंगे तो 1 रेडियन आता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अभी इसको हम लोग करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, ठीक। और 1 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम पाई का वैल्यू पुट कर दें 22/7 और डिवाइडेड बाई 180 अगर हम लोग इसको करें तो ये कितना आ जाएगा 0.017, क्या था, ये आ जाएगा 0.01746 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू, देखो क्योंकि 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें, डिग्री क्या हो गया छोटा यूनिट, रेडियन क्या हो गया बड़ा यूनिट। डिग्री की अगर हम बात करें तो ये इतना पतला सा ये हुआ 1 डिग्री, और रेडियन देखें तो रेडियन क्या होता है, इतना बड़ा एंगल ये होता है 1 रेडियन, और ये जो एंगल है ये 1 डिग्री का है। तो डिग्री हो गया छोटा यूनिट, रेडियन हो गया बड़ा यूनिट। तो अगर हम लोग छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो डेसिमल में आएगा, ठीक है। 1 डिग्री इतना रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू, इस नंबर को आपको कहीं यूज नहीं करना है, भूल जाओ, ठीक है। रेडियन 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई डिग्री, ठीक है। तो अब इसके बेसिस में 1-2 कन्वर्जन देखते हैं, फिर हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो 30 डिग्री, 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब डिग्री कॉमन है, इसका हम लोग क्लास 10 में बार बार यूज़ करते थे। साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 90, साइन 60, तो इन सब डिग्री को कन्वर्ट करके देखते हैं रेडियन में, ठीक है। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो आप मल्टीप्लाई गिवन डिग्री बाई पाई बाई 180, और रेडियन से अगर डिग्री में जाना रहेगा तो मल्टीप्लाई गिवन रेडियन बाई 180/पाई, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पाई बाई 180 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, 180 भी एक नंबर है, तो ये पूरा एक नंबर है, यहाँ पे डिग्री वगैरह कुछ नहीं है, ये तो सिंपली पाई बाई 180 एक नंबर है। डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उस डिग्री को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस गिवन रेडियन को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 30 इंटू आप क्या करो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से कट गया 6 बार में, तो ये क्या आ गया पाई बाई 6 रेडियन। अब यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, रेडियन में जब भी, एक बात आप ध्यान में रखो कि जब भी हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर हम लोग पाई के टर्म्स में ही छोड़ देंगे, पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई के वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम लोग रेडियन से डिग्री में जाएंगे, रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो डिग्री को हम लोग पाई के टर्म्स में नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त हम लोग पाई का वैल्यू पुट कर देंगे और पूरा उसको सॉल्व कर देंगे, काट देंगे जितना हो सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान देंगे, डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो हम लोग आंसर को पाई के टर्म्स में ही छोड़ देंगे, और रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो फाइनल आंसर पूरा निकालेंगे। तो 30 डिग्री क्या हो गया पाई बाई 6 रेडियन। अब आपको जैसे 30 डिग्री बोलते हैं तो तुरंत दिमाग में समझ में आता है, अच्छा 30 डिग्री मतलब ये एंगल, दिमाग में एक फिगर बन जाता है। अब आगे से आपको 30 डिग्री सुनने को नहीं मिलेगा, आगे से आपको पाई बाई 6 सुनने को मिलेगा। तो जैसे ही पाई बाई 6 दिमाग में सुनाई दे पाई बाई 6, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री होता है, ठीक है। उस वक्त आपको कन्वर्ट ना करना पड़े, क्योंकि ये सब एंगल काफ़ी कॉमन है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो उसी तरीके से अब देखो 45 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 45 इंटू पाई बाई 180 कर लो, 45 से कट गया 4 बार में, तो ये हो गया पाई बाई 4 रेडियन। ये रेडियन आप सिंबल दो तो भी सही है, रेडियन सिंबल आप हटा दो तो भी सही है, चलेगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि हम यहाँ पे क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये इम्प्लाइड है कि ये रेडियन है। सिंबल आप लिख दिए तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक। 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू पाई बाई 180, 60 से कट गया 3 बार में, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। इसके बाद देखो 90 डिग्री, तो 90 इंटू पाई बाई 180 कर लो, 90 से कट गया 2 बार में, तो ये आ गया पाई बाई 2 रेडियन, ठीक है, क्लियर।
ये तो हुआ एक तरीका हमने समझ लिया डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो ये फाइनल इस लाइन को एक बार फिर से बार बार अभी हम बहुत बार रिपीट करेंगे। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप भूल जाओ कि यार डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते थे, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, तो आप यार यहाँ से स्टार्ट कर लेना, फिर से थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगा के देख लेना। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। आप अपने से रफ में ये चीज़ करके देख लेना, ठीक है। एक तो इसका जो हमने भी ये प्रूफ देखा कि ये कैसे रिलेशन आया, तो इसको हमने किस हेल्प से पढ़ा, इस तरीके से सर्कल बना के हमने समझा, ठीक है। अब इसको एक प्रोटेक्टर वाले तरीके से भी समझते हैं कि कैसे आया, तो आपको पूरा कंसेप्ट जो अभी तक बाकी रह गया होगा पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो रेडियन को हमने क्या पढ़ा कि भैया जितना बड़ा रेडियस होता है उतना बड़ा आर्क ले लो, उससे जो एंगल बन के तैयार होगा वो कहलाएगा एक रेडियन का एंगल, ठीक है। ये हमने पढ़ा। तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब प्रोटेक्टर से, ये तो हो गया रेडियन के बारे में। अब ये जो रिलेशन आया ये कहाँ से आएगा, ठीक है, इसको एक तरीके से और समझते हैं, ठीक है। यानी एक रेडियन ये हो गया। अच्छा, तो जब इसको हम लोग प्रोटेक्टर रख के चेक कर रहे हैं कि एक रेडियन में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पता चल रहा है हमें कि एक रेडियन जो एंगल बना वो 57 डिग्री का एंगल बना। 16 मिनट 22 सेकेंड। समझने के लिए एक बार इसको हम हटा रहे हैं, सिर्फ 57 डिग्री। एक रेडियन एंगल बनाया, जितना बड़ा रेडियस था उतना बड़ा आर्क ले लिए, एक एंगल बन गया, एक रेडियन बन गया। हमने उसको प्रोटेक्टर से चेक किया तो पता चला 57 डिग्री का एंगल बन गया। तो अगर एक रेडियन 57 डिग्री का हो रहा है तो दो रेडियन कितना हो जाएगा, 57 का डबल करो 114 डिग्री, ये हो गया एक रेडियन। यहाँ से यहाँ तक और एक रेडियन, मतलब टोटल 2 रेडियन हो गया। 2 रेडियन हो गया 114 डिग्री, और एक रेडियन बना लो, ये भी एक रेडियन यहाँ से, तो टोटल 3 रेडियन हो गया। 3 रेडियन कितना हो जाएगा, एक रेडियन 57 डिग्री, तो 3 रेडियन 57 इंटू 3 171 डिग्री। अब देखो अगर हम 4 रेडियन लेते हैं, एक रेडियन 57, तो 4 रेडियन क्या हो जाएगा 57 इंटू 4 228 डिग्री। लेकिन हम यहाँ पे इसको 180 के टर्म्स में देखना चाहते हैं कि कितना रेडियन लें कि 180 डिग्री हो जाए, कितना रेडियन लें कि 180 डिग्री हो जाए। तो 3 रेडियन हमने लिया तो 171 डिग्री तक हम पहुंच गए, लेकिन हम 4 रेडियन ले रहे हैं तो 200 पार हो जा रहा है। 4 रेडियन ले रहे हैं तो 228 डिग्री आ जा रहा है। हमारा टारगेट है 180 डिग्री पूरा दें। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और ले लें ना, 3 रेडियन 171 डिग्री तक हम पहुँच गए हैं, अगर हम थोड़ा सा और ले लें 3.14 रेडियन ले लें तो पता चलता है कि 180 डिग्री पूरी 180 डिग्री हो जाता है। तो यार अब 3.14 का एक स्पेशल नाम है, 3.14 को हम लोग पाई के नाम से जानते हैं। तो क्या पता चला, 3.14 को हमने पाई बोल दिया, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन आया, इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। वीडियो कंटिन्यूअस आप लोग यार पॉज कर करके देख लेना, वीडियो को रोक रोक के देख लेना, अगर, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पॉज नहीं कर सकता हूँ, कंटिन्यूअस बनाना है। आप लोग को अगर लगातार एक ही बार में समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार रोक देना वीडियो को, ठीक है। लेकिन एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग के 4-5 वीडियो तो यार एकदम क्रूशियल है, एक भी पॉइंट उसका मिस नहीं होना चाहिए। यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमने इसको इस तरीके से भी समझ लिया। ये अब हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। अब सिर्फ क्या टॉपिक रह गया, अब इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और जो बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बता देना कि जो हमने पढ़ा वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। और अभी स्टार्टिंग है तो आपके हिसाब से हम चलेंगे, आप बता देना वीडियो को स्लो चलना है, स्लो लेके चलना है कि फास्ट लेके चलना है, आप लोग अपना कमेंट कर देना, ठीक है। चलो बाय बाय।